बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन अच्छा है और इसके लिए हमें बच्चों कुछ 2 स्टेप याद करने पड़ेंगे। पहली बात, अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी p आ जाए, p इक्वल टू समथिंग लिखा होगा, तो आपका अगला स्टेप होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आपका अगला स्टेप होगा। आपको फिर वर्क करना है। फिर दूसरी बात बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन में कहीं भी p² इक्वल टू 5q² आ जाए, यानी कि या क्योंकि यहां पर √5 है तो यहां पर 5 ही आएगा, या फिर 25 आ सकता है, मगर मैं यहां पर 5 की बात करता हूं। तो अगला स्टेप होगा 5 p² को भाग करता है, भाग करता है, और फिर नेक्स्ट लाइन होगी पांच p को भाग करता है, और इसीलिए p बराबर हम लिख सकते हैं p बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है। तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ये 4 लाइनें हम एक टाइम में लिखेंगे। p² की जगह यहां पर अगर q² इक्वल टू 5c² आ जाए कहीं भी इस क्वेश्चन में, तो आपका अलार्म बज जाना चाहिए। यहां पर q² इक्वल टू 5c² है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5q² को p की जगह क्या हो जाएगा q² को, और फिर 5 p को भाग करते इसकी जगह हो जाएगा 5q को भाग करते हैं। बस ये 2 स्टेप अगर आपने याद रखे तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले बच्चों यहां पर क्या माना वो लिखा है कि यह अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या, तो आप इसे परिमेय संख्या मान लो, यानी कि इसके अपोजिट ये अपरिमेय है और हम क्या मान लेंगे परिमेय संख्या। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर p/q। हम इसे √5 बराबर p/q लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू 0 है, वह pq इक्वल टू 1 है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसी के बलबूते हम इसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, p, q ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है p और q सहभाज्य है। सहभाज्य होने का मतलब होता है कि 1 को छोड़कर, इस नंबर को छोड़कर कोई भी अन्य संख्या p और q दोनों को भाग नहीं कर सकती। तो ये इसकी अहमियत बहुत बड़ी है यहां पर, इसीलिए इसे समीकरण 1 दे देंगे। तो बच्चों अब तक ये क्या हो गया, ये इसका डेफिनेशन पार्ट हो गया परिभाषा का, कि बस अपरिमेय है तो मैंने इसे परिमेय मान लिया, और परिमेय की परिभाषा के अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया। अगली लाइन आपको यहां पर याद करनी है, ये है आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर। बस इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन अपने आप हल होता चला जाएगा अगर आप उसे देखेंगे तो। आर पार गुणा करने के लिए बच्चों इसके बाय 1 कर दो, तो ये 1 तो p से मल्टीप्लाई हो गया, और ये √5 q से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा p इक्वल टू √5q।
अब बच्चों यहाँ पर P आ गया। मैंने क्या कहा था कि P अगर आ जाए तो अगला क्वेश्चन, अगली लाइन क्या होगी, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मैं यहाँ पर आया, P आ गया तो मैं लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तरफ वर्ग करने पर। अब बच्चों अगर मान लो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो इस P का क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, रूट 5 का क्या हो जाएगा 5, क्यू क्या, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर फिर P स्क्वायर आ गया तो P स्क्वायर इक्वल टू 5, क्यू स्क्वायर के बाद कैसी लाइनें थी, वो लाइनें थी कि 5 ये 5 इस P स्क्वायर को, 5 P स्क्वायर को भाग करता है, यानी कि डिवाइड करता है। फिर बच्चों अगली लाइन क्या होगी, 5 P को भाग करता है, और इसीलिए हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि P इक्वल टू 5C, जो मैंने यहां पर लिखा था। और जहां C एक पूर्णांक है, C एक पूर्णांक है। अब बच्चों फिर ये P आ गया, P आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब बच्चों जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो P का वर्ग क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 5 का 25, 5 पंजे 25, और C का C स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों फिर ये P स्क्वायर आ गया, यहां पर मैंने क्या बताया था, P स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो यहां पर ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, 25 है, 5 नहीं है। यहां पर हमें एक स्टेप अब एक और याद करने की जरूरत है। तो बच्चों जहां पर भी इस क्वेश्चन में P स्क्वायर आता है उसे आप एक समीकरण का नाम दे दे, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, हमने उसे समीकरण का नाम दे दिया जहां पर भी P स्क्वायर आया। अब इसके बाद एक और लाइन आपको याद रखनी है, अब वो क्या बच्चों, समीकरण 2 और 3 के जो लेफ्ट हैंड पार्ट है, यानी कि P स्क्वायर ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल है तो राइट हैंड पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, समीकरण, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। बच्चों बस अब ये पार्ट आपने याद कर लिया, ये लिख दिया, तो इसका मतलब अब काम यहां पर क्या हो गया, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 C स्क्वायर। यहां से हम क्यू स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 C स्क्वायर, और बाय में क्या आ जाएगा 5। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये क्या आ गया बच्चों, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 C स्क्वायर। फिर देखिए बच्चों मैंने कहा था कि अगर मान लो यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 C स्क्वायर आ जाए तो ये आपको लाइनें प्रोसीड करनी है, फॉलो करनी है। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा, इसीलिए 5 क्यू स्क्वायर को भाग करता है, भाग करता है। ये बच्चों रफ वर्क है, इसे नहीं लिखना, को भाग करता है। कई बच्चे इस लाइन को भी याद भूल जाते हैं। तो बच्चों यहां पर ये 5 क्यू स्क्वायर को भाग करेगा, यहां पर ये 5 P स्क्वायर को भाग करेगा, यानी कि 5 से चलकर क्यू स्क्वायर लिखना है। और इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा होगा 5 क्यू को भाग करता है, ये हमने लिख दिया। अब बच्चों यहां अगर मैं समीकरण ये A लिख दूं और इसे समीकरण B लिख दूं,
तो बच्चों समीकरण ए में क्या कह रहा हूं मैं कि 5 पी को भाग करता है, और बी में क्या कहता हूं कि 5 क्यू को भाग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए 5 पी व क्यू दोनों को भाग करता है, दोनों को भाग करता है। अगर ऐसा है तो बच्चों मैंने यहां पर क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था आपसे कि एक को छोड़कर कोई अन्य संख्या p व q को भाग नहीं कर सकती, मगर मैं यहां पर कहता हूं कि 5 p व q दोनों को भाग करता है। तो इसका मतलब चाहे मैं यहां पर गलत हूं या फिर यहां पर गलत हूं, मगर बच्चों मैं यहां पर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहां पर कहीं भी गलती नहीं की और यहां से यहां तक मैंने इसे सिद्ध किया है। सिद्ध किया है तो इसका मतलब मैं यहां पर ठीक हूं और यहां पर मैं गलत हूं। अगर यहां पर गलत हूं तो वो क्यों हूं, क्योंकि मैंने यहां पर √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया जो गलत है। तो इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा, इसीलिए यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है कि जो मैंने √5 को परिमेय संख्या मान लिया, इसीलिए हम कहेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं √5 का, जिसमें हमने √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है।